हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट है जो लेके हम हाजिर है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें रोज़ हमेशा आपका जो है HPGK, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों जो सब्जेक्ट आपके कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, HP पुलिस या पटवारी एग्ज़ाम या फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की, तो आप सबके लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। ठीक है, हर रोज़ शाम को 7:30 बजे वीडियो अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को जो वॉच आउट कर लेना है। और नीचे अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पता है कि जैसे कि एग्ज़ाम जो आपके ये होंगे इलेक्शन के बाद ही, लेकिन इलेक्शन में भी आपके 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी सारी प्रोसेस। तो इलेक्शन के बाद जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएंगे सारे। ठीक है, और फॉर्म शायद आपके पहले जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले भरे जा सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है आपका वो इलेक्शन जो होंगे उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम जो वो आचार संहिता लगेगी, उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम ये हो पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में वो सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। तो ये चंबा में की जाती है, कांगड़ा में, मंडी में या ऊना में। तो हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक धान की खेती की जाती है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी शब्द, जो कुफरी शब्द है ये किस फसल से जुड़ा हुआ है। तो ये आम से जुड़ा हुआ है, सेब से, आलू से या संतरा से। तो कुफरी शब्द जो है ये आलू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुगड़ी किसे कहा जाता है। तो लुगड़ी किसे कहा जाता है, ये जो कांगड़ा वाले निवासी है इनको अच्छी तरह से पता होगा कि जो लुगड़ी जो वो किसे कहा जाता है। ठीक है, जो क्योंकि कांगड़ा के जो ये लोकल लैंग्वेज में है इसको लुगड़ी कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है, कच्ची शराब को, दाल को, दही को या चावल से निकाला गया तरल पदार्थ है। जो चावल से निकाला गया तरल पदार्थ है इसको जो है वो कांगड़ा में लुगड़ी कहा जाता है। ठीक है, लुगड़ी। ये चावल से निकालो, जो चावल का पानी होता है उसको लुगड़ी कहते हैं। जो चावल का पानी होता है उसको लुगड़ी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बसपा जो है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, जो बसपा है ये किसकी सहायक नदी है। तो बसपा जो है ये किसकी सहायक नदी है, ब्यास की है, रावी की है या यमुना की है या सतलुज की है। तो बसपा जो है ये सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, जो सतलुज है इसकी सहायक नदी है। सतलुज का जो वैदिक नाम है, सतलुज का वैदिक नाम क्या है, शतुद्री, और संस्कृत नाम क्या है, शतुद्र। ठीक है, शतुद्री इसका वैदिक नाम है और संस्कृत नाम क्या है इसका, सतलुज का संस्कृत नाम शतुद्र। ठीक है, शतुद्र इसका संस्कृत नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। निकलती कहाँ से ये तिब्बत में राकस्थाल के साथ मानसरोवर झील के पास राकस्थाल से निकलती है। कहाँ से, राकस्थाल से, तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस्थाल से निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौंतड़ा घाटी किस जिले में स्थित है। तो चौंतड़ा घाटी जो है ये किस जिले में स्थित है, ये मंडी में है, कुल्लू में है, किन्नौर में या चंबा में है। तो चौंतड़ा घाटी जो आपकी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो चौंतड़ा घाटी आपकी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो चीनी के नाम से सिरमौर को जाना जाता है, किन्नौर को, कांगड़ा को या शिमला को। तो चीनी के नाम से जो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को चीनी के नाम से जो वो जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्यास पर्वत शिखर किस स्थान पर स्थित है। तो ग्यास पर्वत शिखर जो किस स्थान पर स्थित है, स्पीति में है, किन्नौर में है, कुल्लू में है या पांगी में है। तो जो ग्यास पर्वत शिखर है आपका ये पांगी घाटी में स्थित है। ठीक है, पांगी घाटी में स्थित है कौन सा, ग्यास पर्वत शिखर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग का क्या अर्थ है। अपना रोहतांग का अर्थ बताना है। बर्फ वाला स्थान, लाशों का ढेर, पहाड़ी क्षेत्र, संकरा रास्ता। तो जो रोहतांग का अर्थ जो है वो होता है लाशों का ढेर। ठीक है, लाशों का ढेर, इसको रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दुलाची दर्रा किस जिले में स्थित है। तो दुलाची दर्रा जो है ये आपका किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो दुलाची दर्रा जो आपका ये कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पे, कुल्लू जिले में जो आपका दुलाची दर्रा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य आपका कुल्लू में है,
किन्नौर में, चंबा में या लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है कि किन्नौर की रूपी भाभा लिप्पा आसरंग के साथ रक्षम चितकुल गई। रक्षम चितकुल गई। किन्नौर की रूपी भाभा जो वो लिप्पा आश्रम के साथ रक्षम चितकुल गई। तो आपको पता है कि किन्नौर की रूपी भाभा, ये कोई लड़की है किन्नौर की रूपी भाभा, तो ये रूपी भाभा वन्य जीवा अभयारण्य हो गया। लिप्पा आसरंग सेकंड वन्य जीवा अभयारण्य हो गया। ठीक है, पहला हो गया रूपी भाभा, सेकंड हो गया लिप्पा आसरंग। किन्नौर की रूपी भाभा ये लिप्पा आसरंग कोई लड़का है उसके साथ कहाँ गई, रक्षम चितकुल गई। तो ये रक्षम चितकुल तीसरा वन्य जीव अभयारण्य हो गया आपका किन्नौर का। तो किन्नौर की रूपी भाभा जो वो लिप्पा आसरंग के साथ रक्षम चितकुल गई। तो किन्नौर की रूपी भाभा जो रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य आपका ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लिप्पा आसरंग जो है ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रक्षम चितकुल ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और किन्नौर को क्या कहा जाता है, चीनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किन्नौर को चीनी के नाम से जो वह जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का, बोलते हैं लेखिका का बहुवचन क्या होगा। तो लेखिका का बहुवचन लेखिकाओं होगा, लेखिकाएं होगा, लेखिका होगा या लेखक। तो लेखिका का जो बहुवचन है वो होता है लेखिकाएं। ठीक है, लेखिकाएं जो वो लेखिका का बहुवचन होगा। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधु का स्त्रीलिंग। तो साधु का स्त्रीलिंग साध हो जाएगा, साधी, सखी या साध्वी। तो साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर साध्वी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्थान का विलोम शब्द। तो निर्थान हो जाएगा, नगद, निर्थान या पतन। तो उत्थान का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा पतन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतानुसार में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले अपने दो प्रॉपर शब्द, जब भी संधि विच्छेद करोगे तो दो प्रॉपर शब्द बनाने हैं जो बनते हैं। ठीक है, तो मत जमा अनुसार। ठीक है, मत जमा अनुसार दो प्रॉपर शब्द बन रहे हैं आपका। यहाँ से त है, किसकी आवाज़ आ रही है, त, अ। ठीक है, और यहाँ पे अ, और दोनों अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ। तो ये क्या बन गया, मता। ये प्रॉपर शब्द आपका ये है मतानुसार। ठीक है, ये ऐसे है मतानुसार ये। ठीक है, मतानुसार। तो पहले प्रॉपर शब्द बनाने जो बनते हैं, पहला बन गया मत, फिर बन गया अनुसार। जो प्रॉपर शब्द बनते हैं, जब भी संधि विच्छेद करोगे, जिसका संधि विच्छेद ना आए करना, उसका पहले सबसे पहले अपना दो प्रॉपर शब्द बना लेने। ठीक है, तो मत जमा अनुसार, अ ये आ गया, छोटा अ छोटा अ, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। तो मतानुसार जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो वहाँ संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे संधि कौन सी आपकी, व्यंजन भी नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है। व्यंजन में आपका हमेशा हलंत आएगा। ये हलंत नहीं, आपको बताने के लिए रखा मैंने। ठीक है, हलंत जैसे जगदीश, जगदीश। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, जकत जमा ईश। यहाँ पे हलंत आ गया ना, तो जहाँ भी हलंत आएगा वो आपकी संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, व्यंजन संधि आपकी होती है जहाँ भी आपका हलंत आ जाए। और ये जो टाइप आपका ये व्यंजन संधि का फर्स्ट टाइप है, जिसमें क्या होता है, थर्ड अक्षर जो आपका फर्स्ट अक्षर में चेंज होता है। जगत जैसे त थ द, तो ये द जो आपका त में चेंज हो गया। तो व्यंजन संधि जो इसमें आपका हलंत आएगा हमेशा। लेकिन यहाँ पे क्या, दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप बड़ा कर रहे हैं, दीर्घ कर रहे हैं, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। तो ये कौन सी संधि हुई आपकी, दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वो होता है आपका यमक अलंकार। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति बार बार हो जाए वो होता है आपका कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाए, वर्ण की आवृत्ति जो वो बार बार हो जाए, बार बार रिपीट हो कोई वर्ण, वो होता है अनुप्रास अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में होता है तुलना करी जाती है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु माना हो, जनु जना हो, मानो जानो ये शब्द आ जाएं। ठीक है, जैसे मनु आ गया, जनु आ गया, मानो आ गया,
मनहू आ गया, मनहू आ गया, ठीक है। जनहू आ गया, जानो आ गया। ये शब्द कहीं बीच में आ जाएं तो वो अलंकार कौन सा होता है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पूछा क्या गया, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वह कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, गठबंधन हुआ था या गठन हुआ था? तो ये जम्मू कश्मीर था, ये राजस्थान था, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन यानी कि चार है आनंद जिसके, चार है सर जिसके, चार है आनंद। कौन है वो? ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। तो इसमें इस चतुरानंद जो शब्द है इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। जिस शब्द में अपना कोई अर्थ ना हो बल्कि वो किसी और की ओर इशारा करे तो वो समास होता है आपका बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष में हमेशा कारक विभक्तियाँ होंगी। द्वंद्व समास में और होगा, योजक चिन्ह होगा, कर्मधारय में पहला पद विशेषण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुरानन में ये जो आपका द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है कि चार चीज़ों का समूह बनाएगा हमेशा, जो आपका द्विगु समास वो समूह बनाएगा, ठीक है, लेकिन वो किसी और की तरफ इशारा नहीं करेगा। जैसे मैं बताऊँ चौराहा, तो चार राहों का समूह वो चौराहा ही है, लेकिन चतुरानन चार है आनंद जिसके, किसके? ब्रह्मा के लिए बोला जाता है चतुरानन, तो वो बहुब्रीहि समास। और दुनिया का हर एक जो बहुब्रीहि समास है वो आपका योग रूढ़ शब्द होगा, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। दुनिया का हर एक समास जो आपका योग रूढ़ शब्द होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ वर्ण त, थ, द, ध, न, ये किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके त वर्ग में, त वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी है? दंत्य। और क्या आते हैं दंत्य ध्वनियों में? स और ल, ठीक है। तो त वर्ग का उच्चारण, थ वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा तो थ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? दंत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते हैं कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो री वर्ण, तो इसमें क्या क्या आता है आपका? ट आ जाएगा, ठ आ जाएगा, ड आ जाएगा, ढ आ जाएगा, अण्य, ठीक है। वर्ग कौन सा? ये ट वर्ग, ट वर्ग है। ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ है। और इसमें और कौन कौन से आते हैं? री आ जाएगा, र आ जाएगा और श, ठीक है। री, र और श जो आपका इसमें आ जाएगा ट वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी होगी? मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगी, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ये बोलता है कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? नया होगा, पुराना होगा, नवीन होगा या प्राचीन होगा? तो आधुनिक का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। आधुनिक नया, प्राचीन पुराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। तो बोलते हैं कि द एडजेक्टिव फुल, आपने ये बताना है कि फुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोस्ट फुल होगी, फुलर होगी, फुलेस्ट होगी या फुलरेस्ट होगी? तो फुलर की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हो जाएगी आपकी फुलेस्ट, ठीक है, फुलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जो वो फुलेस्ट हो जाएगी फुल की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ऑन सैटरडे, आपने यहाँ बताना है कि ऑफन, ऑन सैटरडे वी ऑफन ईट लेट ब्रेकफास्ट। तो ऑफन क्या है इसमें? ऑफन आपका प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो ऑन सैटरडे वी ऑफन ईट अ लेट ब्रेकफास्ट, तो ये जो आपका एडवर्ब है, ठीक है। और ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे ऑफन आ गया, ठीक है, ऑफन आ गया, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मतलब जो चीज़ कब कब होती है, कितनी बार हो रही है, मतलब कितनी बार हो रही है, मतलब इसका मतलब है कि कोई चीज़ है वो कितनी बार हो रही है, ऑफन हो रही है, ओकेजनली हो रही है, ठीक है, या फिर डेली हो रही है। ये सारे आपके एडवर्ब में आते हैं। और एडवर्ब कौन सा?
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ कब कब हो रही है, ऑफन हो रही है, डेली हो रही है, ओकेजनली हो रही है, एवरीडे हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपकी बार बार कब कब क्या होता है, ये आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। कोई चीज़ जो वो कितनी बार हो रही है, तो ऑफन हो रही है मतलब हर अक्सर होती है, ठीक है। ऑन सैटरडे वी ऑफन ईट अ लेट ब्रेकफास्ट, ये बोलते हैं कि हर सैटरडे को जो हम क्या करते हैं, अक्सर लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हर सैटरडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेपिटेशन हो रही है, जहाँ पे रेपिटेशन हो वहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है आपका। ऑफन हो गया, डेली हो गया, ओकेजनली हो गया, ये सारे किस में आते हैं आपके, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडवर्ब ऑफ मैनर में होता है कि कोई चीज़ कैसे होती है, हाउ का रिप्लाई आता है उसमें, कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन का रिप्लाई आता है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम कब कब वो चीज़ हो रही है, ठीक है। मतलब टुमारो हो रही है, यस्टरडे हो रही है, नाउ हो रही है, अभी हो रही है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस में कोई जगह को बताता है, ठीक है, वेयर का रिप्लाई आते हैं, कहाँ, हियर, देयर, ठीक है। तो वो एडवर्ब ऑफ आपका किस में होता है, प्लेस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। तो अब आपने इसमें अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो फिल करना है। तो सी वाज, अब आपको पता है कि यहाँ सिंस लगा है, तो ये टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूज का होगा, ठीक है। कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूज का। तो आपने परफेक्ट कंटिन्यूज का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भरना है। तो बाज में तो आपका पता कंटिन्यूज में आता है, इज एम आर भी कंटिन्यूज में आता है, हैज़ आपका किस में आता है, परफेक्ट में आता है, लेकिन हैज़ बीन जो आपका ये कंटिन्यूज में आता है। तो सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से जो वो क्या है, सफरिंग है, पीड़ित है, किससे, फीवर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन, फिर आपने ये देखना इट हैज़ बीन लगा ना, ये हैज़ बीन लगा, तो ये किसका सेंटेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूज का है, किसका, परफेक्ट कंटिन्यूज का है। अब कौन सा कंटिन्यूज है ये परफेक्ट कंटिन्यूज, ये आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का टेंस है। तो क्या बोल रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो ये क्या दे रखा है आपको, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, ये टाइम दे रखा है आपको कि इस टाइम से जो वो बारिश हो रही है, जहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं सिंस। और यहाँ पे मॉर्निंग की जगह ऐसा होता है कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर, ठीक है। ये जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स भर दिया है, लेकिन यहाँ पे दे रखा होता है कि इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है, 2 आवर, तो आप यूज़ करते हैं 4, 2 घंटों से बारिश हो रही है, वो टाइम मेंशन नहीं करा, जहाँ पे टाइम मेंशन ना करे वहाँ पे आपने 4 का यूज़ करना, और जहाँ पे टाइम मैक्स मेंशन कर रखा हो वहाँ अपने सिंस का यूज़ करना है। तो मॉर्निंग आपको टाइम मेंशन कर रखा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस का। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से जो वो बारिश हो रही है, टाइम मेंशन कर रखा हो वहाँ सिंस का यूज़ करेगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। जहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा हो वहाँ पे सिंस का, जहाँ टाइम मेंशन नहीं कर रखा हो, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग 2 आवर्स, तो आप 4 का यूज़ करेंगे। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ एक जगह, जैसे ऐसे लिखा होता है, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 2 आवर्स, कि 2 घंटे से जो वो बारिश हो रही है, तो यहाँ पे 4 का यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, ये 2 घंटे बोल रखा, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही जंप, आप सबको पता है कि मौसम में कोई चीज़ हो रही है, ही जंप, ये जंप कर दिया, ये रिवर जा रही है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, यहाँ से यहाँ को जंप कर दिया, मोशन हो रहा है, इनटू का यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ही जंप इनटू द रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही शैट डैश एट अंडर इन अपॉन, तो ये समझ लें एक बार, जैसे ये ट्री है आपका, यहाँ ट्री के नीचे बैठा है कोई आदम, ट्री के नीचे बैठा है, तो आ जाएगा अंडर। जैसे यहाँ ट्री के नीचे बैठा है कोई, तो इस केस में आप लिखेंगे अंडर, ठीक है। ट्री के नीचे के केस में लिखेंगे आप अंडर, जब ट्री के नीचे बैठा हो, ठीक है। अब ट्री के अंदर है, जैसे कोई पक्षी बैठा है ट्री के अंदर, तो द वर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, लेकिन ब्रांच के ऊपर बैठा है तो ऑन द ट्री, लेकिन यहाँ बोले ही सेट शेड ऑफ द ट्री, ये शेड बन रही है, पेड़ की छाया बन रही है, तो इस केस में भी आप किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। शेड मतलब ये कोई बाउंड्री बना रही है, ठीक है, और हर कोई बाउंड्री आ जाए, बाउंड्री के लिए आप इनका यूज़ करेंगे, ही सेट इन द शेड ऑफ द ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई प्रॉड
द मिल्क डैश पुअर्ड है, ठीक है, पुअर्ड मतलब भरना, सॉस पैन में मिल्क भरना, सॉस पैन जो है उसमें मिल्क भरना। आई पुअर द मिल्क डैश सॉस पैन, तो मतलब पैन है, सॉस पैन है, इसमें मिल्क भरना, तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। तो कोई सॉस पैन है, मतलब आप उसमें मिल्क डाल रहे हो, ये सॉस पैन मान लो आपका, इसमें आप मिल्क डाल रहे हो, ठीक है। तो ये मतलब पुअर का मतलब क्या होता है, भरना। इसका मतलब क्या होता है, पुअर, जो पुअर होता है ये POUR, इसका मतलब होता है भरना, ठीक है। तो आई पुअर द मिल्क डैश सॉस पैन, तो आप भर रहे हो ना, तो कोई चीज़ फिर जा रही है, मोशन में जा रही है, तो आप इनटू का यूज करेंगे, पुअर द मिल्क इनटू द सॉस पैन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द ओनियन आर 30 रुपीज़ डैश किलो, तो ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द आ जाएगा, तो ओनियन आर 30 रुपीज़ आ किलो, ठीक है। जहाँ पे आपको क्वांटिटी दे रखी हो, सीधे डायरेक्टली पैसे में दे रखा हो, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे दे रखा है, द मिल्क इज़ सोल्ड द डज़न, सोल्ड बाय दे रखा हो तो आगे का यूज़ करेंगे डज़न इन लीटर, ठीक है, लीटर। तो मिल्क इज सोल्ड बाय दे रखा हो तो आप द का यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे लिखो मिल्क इज सोल्ड RS 50 रुपीज़, RS 50, तो डैश लीटर, तो आप ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। द ओनियन आर 30 रुपीज़ आ किलो, तो आप ए का यूज़ करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब आपको पता है कि ये लार्जेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करा है, ठीक है। और आपका ये जो है एशिया, अब आपसे पूछा कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के पहले आर्टिकल द क्यों है लगाया है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। अब आपको पूछा कि एशिया, जो एशिया है इससे पहले क्या आर्टिकल यूज़ होगा, द, एन या ए या नो आर्टिकल। तो एशिया क्या है आपका, एशिया जो आपका ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ जो वो नहीं होता, नो आर्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल जो वो भरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपने जो करना है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी कैंडिडेट अपने HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HP फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे आपके इंग्लिश हिंदी जो पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर रोज़ 7:30 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो टाइम से आपने वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।